महिषासुर स्थित धनंजय टीचिंग सेंटर में प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से शिक्षक शामिल हुए। संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार प्रवक्ता आशुतोष कुमार ने बताया कि कोचिंग बंदी के कारण शिक्षकों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। कई कर्मी के घर का चूल्हा ठंडा हो गया है। 2-2.5 हज़ार में पूरे साल छात्रों को पढ़ाया जाता है। संघ ने प्रशासन से कोचिंग खुलवाने की अनुमति की गुहार लगाई है। इसके अलावा संघ की ओर से संस्थान के मकान मालिक को किराए में रियायत के लिए भी पत्र दिया जाएगा। 4 माह से कोचिंग बंद होने के कारण किराया देने में असमर्थ हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। मैं सर्वप्रथम आप मीडिया लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जो आप मेरी बातों को रखने के लिए भी तैयार हुए। हमारी बातों को आज सुनता कौन है? हमारी बातों पे तो किन्हीं का ना सीएम बात कर रहे हैं, ना डीएम बात कर रहे हैं, ना हमारे सांसद महोदय, ना विधायक महोदय कोई बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैं देखता हूँ मैसेज पे मैसेज आ रहा है, नो पढ़ाए नो फी। और हम लोग बिना पढ़ाए फीस आज तक लिए कहाँ? हमारे पास तो बच्चे आते 1 महीने पढ़ते, फी देते चले जाते, फिर 4 महीने के बाद आते 1 महीने के फीस देते, पढ़ते चले जाते। हमारी तो बदहाली यही है। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करूंगा, हमारी बदहाली पे मत। हमने जो पेड़ तैयार किया है, जो मैंने पौधा तैयार किया है बिहार शरीफ का, नालंदा जिला का, विश्वास कीजिए इस नालंदे ज़िले में विगत 20 सालों से आपका जम्मू हो, लखीसराय हो, आपका राजस्थान से यहाँ लड़के आते हैं, आपका आरा से लड़के आते हैं, जबकि आरा पटना के नज़दीक पड़ता है, फिर भी हमारे बिहार शरीफ में आते हैं। इसकी वजह एक ही होता है कि हम लोगों ने मेहनत करके रिजल्ट देने का प्रयास किया है। आज सारे स्कूल वाले ताली ठोकते हैं कि मेरे स्कूल से इंटरमीडिएट टॉप हुआ, मेरे स्कूल से मैट्रिक वाले टॉप हुए। ये मैट्रिक इंटरमीडिएट आपके स्कूल से ज़रूर टॉप हुए, लेकिन 100 में 100 मार्क्स अगर दिलाने वाले हैं तो एक ट्यूटर दिलाते हैं, एक हमारे जैसे गरीब ट्यूटर देते हैं। तो उस बच्चे का भविष्य पे सोचना है कि हमारा बच्चा 6 महीने से बैठा हुआ है, उसका पढ़ने का जो सिलेबस होता है, पढ़ने के जो तरीके होता है, वो सुस्त पड़ चुका है। उसे पुनः जागृत करने के लिए मुझे पुनः कितना मेहनत करना पड़ेगा, और कितने दिन हमारे सीएम साहब चुप रहेंगे, हमारे विधायक जी कितने दिन तक चुप रहेंगे, जिन्हें मैंने चुना है कि हमारी बच्चों की समस्या को वहाँ तक पहुँचाएँ। उन्हें चुनने में हम लोगों का भी साथ होता है, तभी मैंने वहाँ पहुँचा है। तो भी हमारी बात को पहुँचाएँ कि भाई इनके बच्चे जो लगातार 6 महीने से, अगर उनके घर में कोई इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे, आपके मैट्रिक के बच्चे होंगे, अगर 6 महीने से बैठे हैं तो क्या उस बच्चे को घर पे बैठा दिया है? क्या उस बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास दे दिए हैं? ऑनलाइन में 3 घंटे अगर पढ़ेगा तो उसकी आँख 6 महीने में खराब हो जाएगी। ये कभी सोचा है क्या ऑनलाइन में नेटवर्क काम करता? मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में 4 बार नेट कटती है। मैं BSNL का लिया हूँ, सरकारी है, 4 बार नेट कटती है। तो एक दाल भात चोखा पे चटनी का काम करता है, ये पूरी पढ़ाई नहीं कर सकता। हमारे बच्चे इतने कमज़ोर आते हैं, विश्वास कीजिए कि क्लास 6 के बाद, जब क्लास 6-7 में जो बच्चे पढ़ते हैं, विश्वास की जो दशमलव का जोड़ घटाव तक नहीं जानता, मैट्रिक पास कर जाते हैं। कैसे पास करते हैं कभी देखा जाए? टॉपर को केवल आप देखते हैं इंटरव्यू लेते हैं, टॉपर को देखते इंटरव्यू लेते हैं। कभी पास करने वाले जो फर्स्ट डिवीजन पूरे लाने वाले को पूछा जाए कि दशमलव का गुना जानते हो विद्यार्थी जी, तो शायद बोलेगा नहीं जानते। उसे हम लोग पुनः इंटरमीडिएट में कैलकुलस पढ़ाते हैं, पुनः हम लोग उसे बैंक PO बनाते हैं, पुनः हम लोग उसे CGL क्रैक करवाते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ता है। और अब हमारे कुछ भाई लोग बोल देते हैं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं करते। अगर हम बिजनेस किए होते, विश्वास कीजिए बिहार शरीफ नहीं, पटना के 90% टीचर जितना कमाते हैं उसका 60 से 70% वो सिर्फ रेंट देते हैं, किराया देते हैं। हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अलग चीज़ है कि मैं समाज में अलग प्रतिष्ठा दिखाता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे मेरे रहने के ढंग अलग होना चाहिए। अगर मेरी ढंग ही खराब हो गई तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? चूँकि वो मेरे आने वाला कल है। तो मैं अपनी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, झूठ मूठ में बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस को दिखाते हैं कि मेरे बच्चे हमसे आगे बढ़े। तो मैं इस आप लोगों के माध्यम से सबने निवेदन करना ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मकान मालिक हैं, इतना दिनों तक हमारा साथ दिए, तो इस कोरोना में मुझे साथ दें
और जब तक नहीं साथ देंगे हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे बच्चे के भविष्य के लिए दें, हमारे लिए नहीं दें, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए दें। नहीं तो अगर यहाँ से विश्वास कीजिए, मैं पटना से खाली कर चुका हूँ, कम से कम तो 200 फ़ोन आया होगा कि सर खाली क्यों कर दिए। मैंने बस एक ही जवाब दिया, कोई बात नहीं, जैसा ही आएगा फिर मैं कहीं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे रेंट देने के पैसे नहीं है कि मैं वहाँ रुक सकता हूँ। यही हालत यहाँ बिहार शरीफ का ना हो जाए। अब बहुत सारे टीचर खाली कर रहे हैं। कुमार, नालंदा प्राइवेट कोचिंग संघ के प्रवक्ता के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। आज बिहार शरीफ के धनंजय टीचिंग सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। पिछले 5 महीने के कोरोना की त्रासदी को झेलने के बाद हम लोग त्रासदी से उबरने के लिए आपस में बैठे। इस मीटिंग में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। सभी टीचर मास्क में हैं और सभी 2 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की गैदरिंग कम हो, इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग भी रखी थी। तकरीबन अभी यहाँ पर 40 से 50 शिक्षक ऑफलाइन में हैं और 30 से 40 टीचर ऑनलाइन में हैं, ताकि किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक ना हो। इस मीटिंग का आशय यही था कि हम लोग अभी सबसे जटिल समस्या से परेशान हैं, तो वो है हमारी संस्थान बंद होना। सभी चीज़ें खुल गई, छोटी छोटी चीज़ें खुल गई, बड़ी से बड़ी कंपनियां खुल गई। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर भी अपनी जगह पर लौट गए काम करने के लिए। पर हम शायद ऐसा महसूस होने लगा कि हम इनमें से किसी श्रेणी में सरकार मुझे नहीं समझती, इसलिए अभी तक के हमें लॉकडाउन में ही रखा गया है। सर, ये ठीक नहीं है। इसी से उबरने के लिए हम लोग अपनी मांग को, हम लोग अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मीटिंग का आयोजन किया था और हम लोगों ने आपस में विचार किया। दूसरी बड़ी समस्या हम लोग के साथ जो आ रही है वो मकान मालिकों को रेंट देने की बात है। 90%, 92%, 93% तक टीचर ऐसे हैं जिनके पास अपना नहीं है कुछ, कहीं से आए हैं, गांव घर से आए हैं, शिक्षित हैं पर बेरोजगार हैं। कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, हमारी सरकार कह रही है आत्मनिर्भर बनो। हम लोग तो किसी ज़माने से आत्मनिर्भर बने हुए हैं। जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो इनकम होती है उसमें से 50 से 60% पैसे डायरेक्ट रेंट में चले जाते हैं। तो मीटिंग का 2 वजह, पहला कि हमें जल्द से जल्द खोलने की इजाज़त दी जाए, बशर्ते कि उसमें जो भी कानून सरकार लगाना चाहे, प्रशासन जो भी हिदायत दे, उस हिदायत के साथ हम खोलने के लिए हमें इजाज़त दी जाए। और दूसरी, बिहार शरीफ के तमाम मकान मालिकों से यह रिक्वेस्ट भी करनी है कि सर जी, हम आप ही के समाज के हैं, आप ही के बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना दिन आपने साथ निभाया है। कुछ महीने जो हम लोग मुसीबत को झेले हैं, कल तक के लोग अनाज बांट रहे थे गरीबों को, आज हमारी हालत ऐसी है कि अनाज बांटने की खबर सुन करके मुझे भी अनाज लेने वाली लाइन में खड़े होने की इच्छा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है, तभी देश जीतेगा। आपको यही सपोर्ट करना है कि हम लोगों को किराए से रिलेटेड जो मोटी रकम जमा हो चुकी है, जिसे अगर सही में जोड़ करके पेड किया जाए तो हम लोग के यहाँ रखे हुए बेंच वगैरह भी बिक जाने के बाद भी वो जमा नहीं हो पाएगी। तो कुछ रियायत बरतिए। आप ही के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप ही के समाज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यही मीटिंग का आशय था। ये 2 बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया। सरकार के पास भी डीएम के माध्यम से ज्ञापन हम लोग 2 दिन में देने वाले हैं और मकान मालिकों के लिए एक प्रार्थना पत्र शिक्षक संघ की ओर से इशू की जाएगी, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर हम लोगों को किराए में कुछ रियायत दी जाए। आगे हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ इसी प्रकार से सहयोग करें।